परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे नाथ, कुछ मुझे संसार के बारे में बताइए, जिसको हम भूगोल खगोल कहते हैं। किसने किसने भूगोल पढ़ा है? पृथ्वी क्या है? गोल है। और हम क्या हैं? हम क्या हैं? गोल गोल चक्कर लगाने वाले। तो कहा प्रभु मुझे थोड़ा सा भूगोल खगोल के बारे में बताइए, ये पृथ्वी का क्या कैसे है, कुछ समझ नहीं आता, जब विचार करता हूँ तो मन उलझ जाता है। शुकदेव भगवान ने बताया कि अपने इस पृथ्वी पे 7 द्वीप हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्कूल में बड़ा डंडे पड़ते थे इसको याद करने के लिए, रोज गुरुजी पीटते थे कि इसको याद ही नहीं होता। बताया कि 7 द्वीप हैं और 7 ही समुद्र हैं। इसके बाद कहते हैं और एक एक समुद्र से प्रत्येक द्वीप घिरा हुआ है। एक है जम्बू द्वीप, आपने नाम सुना होगा, जम्बू द्वीप भारत खंड में। इसका जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए और इसमें जिसमें हम सभी रह रहे हैं, इसका नाम है अजनाव खंड, जिसमें हम सभी अभी निवास कर रहे हैं। कहते हैं कि भारत, इसी अजनाव खंड में एक राजा हुए जिनका नाम था भरत, जिनके नाम पे हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा। प्यारे, भारतवर्ष में 3 भरत हुए और तीनों बड़े प्रतापी। एक हुए भक्तराज भरत, एक हुए ज्ञान योगी भरत और एक हुए वैराग्य योगी भरत, दुष्यंत पुत्र भरत। वैराग्य योगी भरत और भक्त योगी भरत कौन है? मेरे राघव सरकार के भैया भरत जी महाराज। और ज्ञान योगी भरत, जड़ भरत की कथा आपने श्रवण की होगी। राजा रहुगढ़ को जड़ भरत जी ने ज्ञान दिया, जिनको बड़ा अहंकार था। तो 3 भरत हुए और तीनों भरत बड़े प्रतापी। अब शुकदेव भगवान से कहते हैं कि भाई, हम बहुत कहते हैं 7 लोक 7 लोक, क्या ये 7 लोक वास्तव में हैं? बोले बिल्कुल है। बोले इनका नाम क्या है? तो कहते हैं कि 7 लोक नीचे है और 7 ही लोक। बोले इनका नाम, बोले अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, जिसको हम नीचे, और 7 ही लोग ऊपर हैं। कहते हैं भू स्वह मह जन तप और सत्य, 7 लोग ऊपर। बोले महाराज फिर ये नरक की जो बात आती है कि जो पापी पाप करते हैं उनको नरक मिलता है, ये नरक कहाँ है? तो कहते हैं कि ये जो पापी पाप करते हैं ना, इनके लिए नरक की भी व्यवस्था बनाई गई है। बोले ये कहाँ है? बोले पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे नरक की व्यवस्था की गई है हम सबके लिए, जिसका नाम है संयमनी पुरी। वहाँ पे हमारे पाप धुले जाते हैं, उसे धोबी घाट भी कहते हैं। कपड़े अपने खुद से समय रहते धुल लोगे, कम गंदे करोगे तो खुद से धुल जाएंगे, ज़्यादा गंदे करोगे तो खुद से धुलेंगे नहीं, फिर वो धोबी भैया के पास जाएंगे। कभी आपने धोबी को कपड़े धोते हुए देखा है? जो पटक पटक के धुलता है। तो अपने कर्म रूपी कपड़े को यहाँ पे धुल लोगे तो ठीक है, नहीं अगर ये धोबी घाट पहुंचा तो जो पटक पटक के धुले जाओगे ना, बता रहे हैं आप भूल नहीं पाओगे। और कोई 1-2 दिन नहीं चलेगा, ये लाखों वर्ष तक आपकी धुलाई होगी। अब बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ कि धुलाई यहाँ कराना पसंद करोगे कि वहाँ नीचे जाके? तो यही धुलाई कर लो बढ़िया सर्फ एक्सेल लेके, वरना वहाँ तो फिर पटक पटक के धुले जाओगे। और मज़े वाली बात, वहाँ कोई साबुन भी नहीं लगाएंगे। कपड़े को बिना साबुन लगाए धुलो तो मैल छूटे नहीं छूटती महाराज, और इतनी धीमी गति से छूटती है ना कि बहुत टाइम लगता है कि नहीं? कभी बहुत गंदा कपड़ा हो जाए तो उसको बिना साबुन बिना सर्फ के धुलना, फिर पता चलेगा। तो वैसे आप पटके जाओगे।
नरकों की विवेचना की, कहा कुंभी पाक नरक है ये, जो लोग मांस खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, उनके लिए भी बढ़िया कढ़ाई में तेल गरम करके यमराज महाराज बैठे हैं, जाओगे तो जिस तरह से आप जीवों को मार करके उनके मांस के लोथड़े को नोच नोच के खाते हो ना, वही गति आपकी होने वाली है। महाराज कहते हैं कि जो दूसरों के बच्चों को चुराता है, अपहरण करता है, दूसरों की धन संपत्ति को जो चुराता है, उसको कहते हैं तमिस्त्र नामक नरक में ले जाकर के भगवान पटक देते हैं। वहाँ पे तांबे की तरह पृथ्वी जल रही होती है और उसी में हमें जलना पड़ता है। इसलिए किसी की धन संपत्ति, किसी के बच्चों का अपहरण, चोरी नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, तो क्या इस नरक से बचने का कोई साधन है आपके पास? कोई ऐसा साबुन है जो मेरी मैल को यहीं धो दे, वहाँ ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तो कहा बिल्कुल, एक ऐसा साबुन है जिसको लगाने से आपके सारे मैल यहीं पे धुल जाएंगे। बोले कौन सा साबुन? तो भगवान शुकदेव प्रारंभ कर दिए, हरे रामा हरे रामा